केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर अभी हाल ही में दोस्तों बहस चल रही है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, क्योंकि जो लाभ पुरानी पेंशन में मिल पाते हैं वह नई पेंशन में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों पुरानी पेंशन अब किन किन लाभार्थियों को दी जाएगी उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नियम भी बताए गए हैं जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थी पुरानी पेंशन का लाभ ले पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पुरानी पेंशन किन किन व्यक्तियों को दी जाएगी और कौन कौन से नियमों के अंतर्गत दी जाएगी वह संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपकी भी मांग है कि आपको भी पुरानी पेंशन ही मिले तो दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में नई पेंशन और पुरानी पेंशन को लेकर काफ़ी बहस चल रही है, क्योंकि दोस्तों अगर कर्मचारियों को पेंशन धारकों को नई पेंशन का लाभ दिया जाता है तो वह कर्मचारियों की सैलरी में से कट कर ही पेंशन कर्मचारियों को मिल पाती है। अगर बात करें पुरानी पेंशन की तो दोस्तों पुरानी पेंशन में कर्मचारियों की सैलरी में से एक भी रुपया नहीं कटता है, सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। और जो अदर भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, जैसे कि आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा पुरानी पेंशन के अकॉर्डिंग, वहीं दोस्तों आपका फ्री इलाज होगा। तो यह सभी सुविधाएं पुरानी पेंशन में मिल पाती है जो कि नई पेंशन में नहीं मिलती है। नई पेंशन में अगर दी भी जाती है तो दोस्तों कर्मचारी की सैलरी में से कटौती होती है तभी उनको सुविधा मिल पाती है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार ने नई सुविधा यानी कि आप कह सकते हैं कि दोस्तों कुछ नियम बनाए हैं जिसके अंतर्गत पुरानी पेंशन अब कर्मचारी ले पाएंगे। दोस्तों सरकार ने अपने कर्मचारियों को कुछ मामलों में पुरानी पेंशन योजना को जोड़ने के लिए अनुमति दे दी है, जिससे कि केंद्र कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार हो सकेंगे। अब वह अनुमति कौन सी है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मालूम हो कि केंद्रीय सिविल सेवा के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नियम 2021 के अंतर्गत कर्मचारी के अपंग होने के कारण सेवा से डिस्चार्ज होने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मिल सकता है। यानी कि अगर कर्मचारी अपंग हो जाते हैं और उसको सेवा से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं तो उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी। और भी यहाँ पर नियम बनाए गए हैं जो हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या विकल्प है और उसके बाद आपको वह नियम बताएंगे जिन नियमों के अंतर्गत आप लोगों को पुरानी पेंशन मिल पाएगी। तो यहाँ पर क्या विकल्प है वह आप यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि नियमों के नियम 10 केंद्रीय जो सिविल सेवा नियम 2021 के अंतर्गत, तो दोस्तों वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना का फायदा इन हालातों में उठाया जा सकता है। सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता या अक्षमता के आधार पर उसे डिस्चार्ज किए जाने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के वह हकदार हो सकते हैं, पेंशन को ले सकते हैं। यानी कि अगर
कर्मचारी की सेवा करते वक्त मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर अपंग हो जाते हैं कर्मचारी और वह अपंग होने के कारण सेवा से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं तो उनको पुरानी पेंशन का हकदार मिलेगा। आप जानते ही होंगे कि पुरानी पेंशन में क्या क्या लाभ दिया जाता है। तो एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर पुरानी पेंशन का लाभ काफ़ी अधिक होता है, यानी कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो सैलरी में से आधी जो सैलरी होती है, मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो उसमें से 25,000 रुपये आपकी पेंशन आएगी। साथ ही दोस्तों मृत्यु हो जाने के बाद कर्मचारी की उनके परिवार वालों को भी पेंशन दी जाती है। इलाज फ्री होता है, महंगाई राहत, महंगाई भत्ता जो होता है वह भी दिया जाता है। और दोस्तों बैंकों से लोन लेने की भी सुविधाएं दी जाती हैं। तो अब बात करते हैं नियमों की, किन नियमों के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम को डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम में कहा जाता है। यह कर्मचारी द्वारा निकाली गई अपनी पुरानी सैलरी के आधार पर तय होती है। वहीं दूसरी ओर एनपीएस कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा जमा करके एक फंड बनाया जाता है जिससे एक कर्मचारी पेंशन के अंतर्गत पा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी वह ओल्ड एज पेंशन के अंतर्गत ही, यानी कि ओल्ड पेंशन के अंतर्गत ही दी जाएगी। और जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन में से आपकी सैलरी में से यानी कि कोई भी पैसा नहीं कटेगा। और नई पेंशन की अगर बात करें तो दोस्तों उसमें आपकी सैलरी में से पैसा कटेगा और वही आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आपसे हमारा यही निवेदन है कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों यह जो हम जानकारी दे रहे हैं यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही यह कुछ नियम बनाए गए हैं जो वह पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप राज्य कर्मचारी हैं तो आप किस राज्य के कर्मचारी हैं, किस पोस्ट पर हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों और भी खुशखबरी कर्मचारियों को मिलने वाली है। हालांकि कई राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है और दोस्तों अभी भी बहस चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है पुरानी पेंशन को लेकर। तो जैसे भी जिस भी राज्य की हमें जानकारी मिलती है तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आपसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है तो सवाल करिएगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।